तो बेटा अब है इसका थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। अब हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस होगी थर्ड क्वेश्चन में, और हमें उसमें क्या है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो जरा कैसे करेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी आया, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार इसके सारे। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2, सही है जी, ये बात तो समझ में आ गई। सेकंड जो टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज करो यहाँ हमारा A2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म हमें 26 दे रखी है, सही है। तो हमें दे क्या रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और हमें थर्ड टर्म दे रखी है। इससे हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इससे हमें फाइंड आउट करना है सेकंड टर्म। देखो इस सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, आपके पास A D जनरली होना चाहिए, A और D आपके पास दोनों चीजें मिल गई तो आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, A तो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, तो हमने पहले लिखा A ही फर्स्ट टर्म है, ये है हमारे पास 2, पर ये जो गिवन है ये हमारी थर्ड टर्म है A3, वो है 26। और हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, A2, ये फाइंड आउट करना है। चलो तो जो गिवन होता है उससे ही काम चलता है हमारा। तो A हमें गिवन है A3 है हमारे पास 26। तो मैं A3 को कैसे लिखूंगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी तो लिखा जाएगा बेटा, राइट। ये आ गया हमारा 26 के इक्वल। A के प्लेस पे आप 2 पुट कर दो, 2 प्लस 3 से 1 गया तो बचा 2D इज इक्वल टू 26, फिर 2D इज इक्वल टू 26, इसे उधर ट्रांसपोज करा 2 आया, 26 से 2 गया 24, 2D इज इक्वल टू 24 और D की वैल्यू यहीं से निकाल दो, 24/2 कैंसिल कर दो, ये आ गया 12। इसका मतलब हमारे पास A तो है 2 फर्स्ट टर्म, और D मैंने फाइंड आउट करके निकाल लिया, वो कितना आ गया, 12 आ गया। पर अब मुझे फाइंड आउट करनी थी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट कर दो A2 कैसे फाइंड आउट करूंगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी तो आएगा, A के प्लेस पे 2 पुट करो, प्लस 2 इंटू 1 इंटू डी की वैल्यू 12, तो 2 प्लस 12 बन जा 12, कितना आ गया बेटा 14। इसका मतलब A2 आ गया 14। इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 14 आ जाएगा। क्लियर। देखो बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट है। अब इसमें क्या, जो मिसिंग हमारी टर्म है वो फर्स्ट भी मिसिंग है और थर्ड भी मिसिंग है। देखो ये हमारी A1 हो गई, A1, ये हो गई हमारे पास A2, ये हो गई हमारे पास A3 और ये हो गई हमारे पास A4। इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, और गिवन कौन कौन सी है, सेकंड और फोर्थ गिवन है। चलिए ये देखते हैं। तो A2 गिवन है, A2 गिवन है कितना आ गया 13, और A4 भी गिवन है वो है 3, सही है। तो A2 को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। आप A और D निकालो, बस लीनियर इक्वेशन बनेगी इसमें, उसे सॉल्व करते हैं। देखो फिर सब आसान है, A प्लस 2 माइनस 1 यानी यहाँ केवल D आ गया, यहाँ 13, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे आप A4 से बना लो, A4 है 3, कैसे लिखेंगे A4 को, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये यहाँ पे 13, तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारे पास सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन करी हुई है तो आप इससे सॉल्व कर दो। देखो मैं करता हूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट है ना, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट लिखा A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्शन पे सबके साइन चेंज होते हैं। ये A कैंसिल हो गया, माइनस 3D से D गया तो बचा माइनस का 2D, और माइनस 13 में से 3 गया तो बचा यहाँ पे डायरेक्ट 10। तो हमारे पास D आ गया बेटा, D की वैल्यू आ गई 10/-2, कैंसिल कर दो तो आ गया -5। तो D आपने ले लिया -5। इज इट क्लियर। अब किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू रख के पहले A की वैल्यू निकाल दो, निकाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो आप
ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। ए है, डी की जगह -5 लिख दो, 13। अब हमने a इज इक्वल टू 13 इसको ट्रांसपोज कर दिया, +5, 13 और 5 कितना हो गया 18। तो हमारे पास a आ गया 18। अब हमने a तो चलो फर्स्ट टर्म ही आ गई, क्लियर हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 18, पर हमें इसकी साथ साथ थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे a3 की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, a + 3 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए तो 18 आ गया, 18 + 2 इंटू डी अभी हमने फाइंड आउट किया था वो है -5। चलिए जी, यहाँ 18 और 2 5 जा 10, 18 में से 10 गए तो कितना बचा 8 बचा जी, 8। तो हमारे पास a3 आ गया 8। तो a3 के प्लेस पे तो आप 8 लिख दो, और a1 यानी a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म बॉक्स है, थर्ड टर्म भी बॉक्स है, और फिर फोर्थ टर्म गिवन है। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकंड और थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है। फिर वही फंडा सिंपल सा, आप इसमें क्या कर लो किसी भी, अब इसमें तो डी भी हमें डी फाइंड आउट करना है, ए तो हमें दे ही रखा है, सही है, डी फाइंड आउट करो, बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा फॉर्मूले से। हमने लिया जी, आपको गिवन है a1 यानी a कितना है 5, और a4 भी गिवन है, 2 9 जा 18 और 1 19/2, 19/2। क्या फाइंड आउट करना है, a2 फाइंड आउट करना है, और a3 भी फाइंड आउट करना है, सही है। a4 से स्टार्ट कर दो, a4 है 19/2। a4 को मैं कैसे लिखूंगा, a + 4 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू तो गिवन है हमें 5 लिख दो, यहाँ कितना आया 3d इज इक्वल टू 19/2। सो 3d इज इक्वल टू 19/2, इसको उधर ट्रांसपोज करो, 5/1 ले लो, 2 एलसीएम लो, 2 से 2 कैंसिल, 19 आ गया। यहाँ 1 2 जा 2, 2 और 2 5 जा 10, कुल मिला के हमारे पास बचा 3d इज इक्वल टू 9/2, और d की वैल्यू आई 9/2। ये 3 को अपॉन में लिया हो भाई, 3 3 जा 9, तो d आ गया हमारे पास 3/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a2 और a3। लो a2 फाइंड आउट करते हैं। a2 कैसे लिखेंगे, a + 2 - 1 इंटू डी की वैल्यू तो आपने निकाल ली 3/2। a की वैल्यू 5 लिखो, 5 + 2 में से 1 गया, 1 इंटू 3/2। तो यानी 5 में ऐड कर दो 3/2, ऐड कर लेते हैं जी, 2 आ गया, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, कुल मिला के 13/2। यानी a2 के प्लेस पे आप लिखोगे 13/2। a2 की वैल्यू आ गई 13/2। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, a3 भी फाइंड आउट करना है। a3 निकालो, जब a और d हाथ में हो तो बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। a प्लस थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, जब a2 तो है उसमें d ऐड कर देते तो a3 आ जाता। चलो पर इससे ही निकाल लेते हैं। a की वैल्यू फिर 5 है, 3 2 आ गया, 3 - 1, और d की वैल्यू आई थी मेरी 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + 3 आ गया, 5 + 3 कितना होता है 8 होता है। तो मैंने a2 भी फाइंड आउट कर दिया, वो 13/2 आ रहा है, और a3 भी फाइंड आउट कर दिया, वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर। देखो बेटा, इसका फोर्थ पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, और फर्स्ट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। a1 a2 a3 a4 a5 और a6। तो हमें a1 गिवन है, a वो हो गया -4, और a6 भी गिवन है, वो आ गया हमारे पास 6। बाकी मिडिल टर्म सारी हमें फाइंड आउट करनी है, यानी सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। करते हैं जी, वही स्टाइल है, इसका कोई चेंज नहीं है। a6 को कैसे लिखेंगे, a + 6 - 1 इंटू डी। a6 हमें 6 दे रखा है, और a - 4 6 5 इंटू
D, यहाँ 6, इसको उधर ले गया मैं, ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ 5D, यहाँ 10 आ गया, 5D और D की वैल्यू आ गई 10/5, कैंसिल कर दो 2, तो D की वैल्यू आती है हमारे पास 2G। और कुछ नहीं चाहिए, सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकाल लो, A2, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, नहीं तो आप DD ऐड करके भी निकाल सकते हो। A2 में हमें कैसे निकालना है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A तो हमें -4 गिवन है, 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, तो -4, 2 1 जा 2, -4 से 2 गए तो बचे -2, तो A2 आ गया मेरे पास -2, यहाँ लिख देता हूँ मैं -2। फिर मुझे निकालना है A3, A3 कैसे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A के प्लेस पे -4, 3 में से 1 गए 2 बचे, और D की वैल्यू आप 2 लेके आए थे, -4 और 4, -4 और 4 कितना होता है 0, तो A3 कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, A4 के लिए A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A की वैल्यू कितनी है -4, 3 इंटू डी की वैल्यू 2, -4, 2 3 जा 6, तो 6 से -4 गए तो बचे 2, तो A4 आ गया मेरे पास 2, यहाँ लिख दो आप 2। फिर क्या निकालना है, A5 भी निकाल दो भाई। A5 के लिए A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A की वैल्यू है -4, प्लस 5 में से 1 गया 4, और D की वैल्यू थी 2, तो -4, 4 2 जा 8, 8 में से -4 गए तो बचे 4, यानी A5 आ गई मेरे पास 4। इस तरह से बेटा आप सारी टर्म्स इसकी निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर। फिफ्थ पार्ट बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ध्यान से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे के भी समझ में आ जाएंगे। इसमें A1 फाइंड आउट करना है, फिर ये सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म भी, फिफ्थ टर्म भी, और सिक्स टर्म हमें दिए, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी A2 गिवन है और A6 गिवन है। A2 है 38 और A6 ये है -22। तो फिर 2 इक्वेशंस बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें A और D तो गिवन नहीं है। चलिए बनाते हैं। A2 मैं लिखूंगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और A2 के प्लेस पे लिख दूंगा 38। A प्लस 1D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। फिर 6 गिवन है, A6 के प्लेस पे कैसे लिखें, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22। A पता नहीं है हमें, 6 में से 1 गए 5, 5D इज इक्वल टू -22। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर वही सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, लीनियर का पार्ट है बेटा। तो हमने लिखा A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये साइन चेंज हो गया। करते हैं जी, A से A कैंसिल, D और -5D है, -5D से D गए तो बचे माइनस का 4D, ये दोनों अब ऐड हो गए। 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 4 और 2 6, और D की वैल्यू आई 60/-4, कैंसिल कर दो तो -15, तो D की वैल्यू हमारे पास -15 आ गई। अब A भी निकालना है भाई इसमें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, इसे ठीक से लिखते हैं यार, -15 थोड़ा यहाँ इक्वल टू माइनस, ये आया 15, ठीक है, D मिल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो A प्लस D के वैल्यू -15, यहाँ लिख दो -15, और ये आ गया 38। तो A
38, इसको उधर ले जाता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 15 प्लस का हो गया 5 और 8, 13 का 3 कैरी 1 2 और 3 5, ए आ गया मेरे पास 53। अब मेरे पास ए भी है डी भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी मैं टर्म्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ए आ गया 53 से, तो यहाँ पुट कर दीजिए। फिर सेकेंड टर्म गिवन थी, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म के लिए A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 53 है ही, 3 में से 1 गए 2 बचा, इंटू डी था -15। सॉल्व करो भाई, 53 2 15 जा 30, माइनस का 30 आएगा, और 53 में से 30 माइनस होंगे तो बचेगा 23। तो मेरे पास A3 भी आ गया, वो आ गया 23। अब हमें निकालना है कितना, A4 के लिए क्या, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू फिर 53 प्लस 4 3 हो गया, 4 माइनस 1, और डी की वैल्यू तो आई थी हमारे पास कितना, -15। तो 53 और 15 3 जा 45, 53 से 45 माइनस कर दो, कितना बचा हमारे पास, बचा 8। तो A4 आ गया मेरा 8। अब लास्ट टर्म इसमें बचती है A5 भी निकाल दो जी। A5 के लिए लिखना पड़ेगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A 53 है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4, 5 माइनस 1 कितना बचा 4, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -15। तो यहाँ आया 53 और 15 4 जा कितने हो गए 60, 60 से 53 माइनस हुए तो कितना बचेगा, -60 से 53, तो बच रहा है हमारे पास -7। तो A5 आ गया हमारे पास -7। तो हमने सारी टर्म्स निकाल दी, पहले A भी निकाल दिया, सेकंड टर्म भी फाइंड आउट कर दी, थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर दी, फोर्थ भी कर दी और फिफ्थ भी कर दी। क्लियर।